5 में से 5 हार, लगातार 5 हार थमा दी गई है सीएसके को। और अब सीएसके 6 में से 5 मैच हार के टेबल में सबसे नीचे आ चुकी है। आज के मैच था सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच, और राइवलरी वीक में इस मैच को काफ़ी बड़ा माना जाता है क्योंकि केकेआर ने सीएसके को फाइनल में हराया हुआ है चेपॉक में एक बारी, तो ये इनकी राइवलरी को काफ़ी बड़ा भी कर देता है और काफ़ी नेक टू नेक बैटल चलता है। लेकिन आज का मैच जो था उसके अंदर तो सीएसके ने टोटल सरेंडर कर दिया है। अब मैच में हुआ क्या उसकी बात करते हैं। तो केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और सीएसके ने बनाए मात्र 103 रन। वो पूरे 20 ओवर खेले गए, उन्होंने 103 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। अब काफ़ी सारी टीमें ऐसी है जो पावर प्ले में अपनी विकेट गंवाती है और विकेट गंवाने की वजह से वो पावर प्ले में ही लगभग अपना मैच हार जाती है। लेकिन सीएसके ऐसी टीम है मतलब अभी इस आईपीएल सीज़न में जो इंटेंट दिखाई नहीं रही है। पावर प्ले में ना वो रन बनाते, उल्टा वो विकेट भी गंवा देते हैं। तो वो ना घर के रहे हैं ना वो घाट के रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और मैं अभी अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तो यही बोला कि सीएसके इस पूरे आईपीएल की सबसे बोरिंग टीम है। और सीएसके की अब बैटिंग की बात करें तो वही प्रॉब्लम रही, गुच्छों में विकेट गिरते रहे। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं लगा कि वो कंट्रोल में है। सबसे ज़्यादा स्कोर शिवम दुबे ने बनाए, 31 रन बनाए उन्होंने। लेकिन शिवम दुबे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे, क्योंकि जब सब आउट हो चुके थे ऑलमोस्ट 17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, मैंने उन ओवर में शिवम दुबे को ओवर की पहली बॉल पर ही सिंगल लेते हुए देखा, जो कि और सामने ऐसा नहीं कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, वो बॉलर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे। तो शायद उनके दिमाग में भी यही था कि बस किसी तरीके से हम 20 ओवर खेल रहे हैं, और अगर यहाँ पर 130 रन लग जाते तो मेरे हिसाब से शायद ये मैच बन सकता था। यूजुअली क्या होता है जब स्कोर कम बनता है ना, तो या तो मैच आप 10 ओवर में हार जाते हो जैसे कि ये लोग आज हार गए, या तो वो मैच जाता है फिर आखिरी ओवर तक। बट इन्होंने 103 रन बनाए और इंटेंट की काफ़ी कमी दिखी, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कोई फाइट करना चाहता है। और स्टैट्स की तो तुम बात ही छोड़ दो। बॉलिंग में देखा जाए तो सबसे बढ़िया बेहतरीन बॉलर है सुनील नारायण। सुनील नारायण ने वैसे एक आज कैच भी छोड़ा, और फील्डिंग इतनी बेकार करने के बाद भी इन्होंने 103 रन ही बनाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनको अब एड्रेस करनी पड़ेगी, क्या पता टीम में चेंजेस भी अब इनको करने पड़ जाए। आपके एक्सपीरियंस प्लेयर इस बार ही नहीं चल पा रहे हैं, यूजुअली आपका ये मंत्र चल जाता है, लेकिन इस बार ही नहीं चल रहा, तो थोड़े यंगस्टर्स को भी आप चांस दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनको ज्ञान दे सकूँ, तो कुछ ना कुछ तो उनको सोचना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं केकेआर की बैटिंग की। तो भाई इंटेंट क्या होती है वो उन्होंने दिखाया। सीएसके ने पूरी इनिंग्स में 1 छक्का मारा, इन्होंने 10 छक्के मारे। तो इसी से पता चल गया है कि इन्होंने जो गेम को ना अडेप्ट करा ही नहीं है। अब गेम जो है ना काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब आईपीएल में छक्के ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 4 रन्स, लेकिन जो सीएसके के प्लेयर्स का इंटेंट है उससे कहीं से लग ही नहीं रहा कि वो कोशिश भी कर रहे हैं। और इसलिए मैंने बोला कि उन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया है। अब केकेआर की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारे सुनील नारायण ने, 44 रन मारे उन्होंने, और वो मैन ऑफ द मैच भी बने। अब 103 रन थे, अब उसमें भी मतलब वही बात है कि आप कितना ही बॉलर्स को कुशन दोगे। और बॉलर्स ने मतलब बॉलिंग से भी मेरे को ऐसे नहीं लगा कि उन्होंने कुछ कोशिश करी, वो भी 10 ओवर में हार गए। तो काफ़ी ज़्यादा वरीज़ के साइन है ये। और अब आप 6 में से 5 मैच ऑलरेडी हार चुके हो और सबसे नीचे हो आप, तो आपको भाई चीज़ें देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ वैसे इंजर्ड होकर बाहर हो चुके, और वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे कि चलो एमएसडी के पास वापस कैप्टनसी आ गई है। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बड़ा वरी का रीज़न था, क्योंकि जो उनका इन्फॉर्म बैट्समैन था एक्चुअली में वही बाहर हो गया। अगर वही बाहर हो गए तो रन बनाएगा कौन भाई, क्योंकि बाकी और कोई तो कुछ बना नहीं रहा। अब जो चेपॉक जो उनका डेन हुआ करता था, वो भी लोगों ने एक एक करके आके सब तहस नहस कर दिया। और अब ये जो मैचेस होते हैं वो जीतने पड़ेंगे। एंड बाकी एज सच आज बोलने मतलब क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आप इतनी बुरी हार हारते हो तो आप खुद को डाउट करने लग जाते हो। तो मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सीएसके को थोड़ी सी अपनी इंटेंट को बदलना पड़ेगा भाई। अब वही वाली बात है कि आप मर तो रही हो, तो भाई शेर की मौत मरो ना, गीदड़ की मौत क्यों मर रहे हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।